हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा डिबेंचर्स के फीचर स्टडी किए थे। फीचर स्टडी करने के बाद अभी हम स्टडी करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बोर्ड ने इसे पूछा गया है। क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ डिफाइन द डिबेंचर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के 8 टाइप्स है। सबसे फर्स्ट तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के 8 टाइप्स में सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर, उसके बाद रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेरर डिबेंचर्स, उसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर, उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बट ये डिबेंचर्स को डिवाइड करते वक्त या फिर इसके टाइप्स होते वक्त इसको बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे इनके टाइप्स किए गए। जैसे कि फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे सिक्योर डिबेंचर, एंड सेकंड है अनसिक्योर डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के बेसिस पे क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेरर डिबेंचर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, यानी पेमेंट का रिटर्न करते हो, फर्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड सेकंड इरिडीमेबल डिबेंचर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शंस यानी कन्वर्ट होने वाले डिबेंचर्स कैसे होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो फिर हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे जो 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है सिक्योर डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स के अपोज में अनसिक्योर डिबेंचर्स यानी उसके अपोज अनसिक्योर डिबेंचर्स होते हैं। तो फिर सिक्योर डिबेंचर्स क्या है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर सिक्योर्ड, सिक्योर्ड द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, यानी ये सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर डिबेंचर्स, फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सिक्योर डिबेंचर्स में दिस डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, ये डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। कैसे, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज ऑन अ सिक्योरिटी, चार्ज ऑन सिक्योरिटी, यानी ये डिबेंचर सिक्योर्ड कैसे किए जाते हैं, चार्ज ऑन सिक्योरिटी, चार्ज ऑन एसेट, चार्ज ऑन एसेट्स यानी एसेट्स पे, यानी देखो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन। कंपनी जो लोन ले रही है ये सिक्योरिटी, उसको वो जो डिबेंचर होल्डर्स है या फिर डिबेंचर्स है उसको सिक्योरिटी कैसे हो रही है कि चार्ज ऑन एसेट्स, फॉर चार्ज ऑन एसेट्स के जो एसेट्स है उसको चार्ज करके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो फिर सिक्योर डिबेंचर्स में क्या है, द डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज ऑन सिक्योरिटी फॉर लोन, the security may be for some particular assets, security the security may be for some particular asset, just like fixed assets, fixed charge, फिक्स एसेट या मैक्सिमम टाइम फिक्स एसेट्स ही होती है। तो फिर सिक्योरिटी कैसे दी जाती है, द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम प्रॉपर्टीज, फिक्स प्रॉपर्टीज, और इट मे बी द एसेट्स इन जनरल, जनरल एसेट्स में जैसे कि फ्लोटिंग चार्ज, एंड द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड, और उनको और ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है ट्रस्ट डीड के साथ। यानी सिक्योर डिबेंचर्स क्या है, सिक्योर डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, ये जो सिक्योर डिबेंचर्स हम स्टडी करें जिसमें द डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज ऑन सिक्योरिटी फॉर लोन, यानी लोन के लिए कंपनी ने जो लोन लिया है उसको, लोन को सिक्योर करने के लिए, डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी चार्ज की जाती है। द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर एसेट, सम पर्टिकुलर एसेट्स चार्ज की जाती है, और इट मे बी एसेट्स इन जनरल या फिर जनरल एसेट्स चार्ज की जाती है। एंड द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय ट्रस्ट डीड, और डिबेंचर सिक्योर्ड किया जाता है ट्रस्ट डीड से। तो फिर फर्स्ट सिक्योर डिबेंचर स्टडी करते हो हमने देखा कि डिबेंचर्स को सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं, उसको सम प्रॉपर्टी या फ्लोटिंग फिक्स एसेट या फिर फ्लोटिंग चार्जेस एसेट्स चार्ज करके उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और ट्रस्ट डीड के थ्रू और ज्यादा सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। अनसिक्योर डिबेंचर, उसके रिवर्स अनसिक्योर डिबेंचर क्या होते हैं, there are the debenture that have no security, there have the debenture that have no security,
ऐसे डिबेंचर जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्या बताया गया है? अनसिक्योर्ड डिवेंचर, द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिवेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड, बैन किया गया है कि कंपनी अगर इशू करेगी ओनली सिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू करेगी, नॉन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स कंपनी को इशू करने के लिए बैन किया गया है। किसके अंदर? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो फिर on the basis of security पे secure debenture, and second unsecured debenture on the basis of security. Secure debenture are secured by some properties, assets चार्ज बाय कंपनी, कंपनी की जो एसेट्स है उसे चार्ज करके उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स में कंपनी को अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू करने के लिए बैन होता है कंपनी एक्ट के अंडर। उसके बाद नंबर सेकंड, अगर नंबर थर्ड हम स्टडी करेंगे तो उसके पहले ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के बेसिस पे डिवेंचर्स के दो टाइप्स है, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रांसफर एंड सेकंड बेरर ट्रांसफर। रजिस्टर्ड ट्रांसफर, तो फिर हम स्टडी करेंगे रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड। सिंपल है, रजिस्टर मीन्स रजिस्ट्रेशन या नेम रिकॉर्ड है। तो फिर रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड। कंपनी के पास एक डिवेंचर्स के बड़े बड़े डिवेंचर्स के लिए डिवेंचर्स के रजिस्टर होते हैं। उस रजिस्टर में कंपनी ने जिसे डिवेंचर्स इशू किया है उसका नेम रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर उसके नाम, एड्रेस और उसने ऑक्यूपाइड किए हुए डिवेंचर्स की अमाउंट होती है। तो फिर ये रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड। और कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, कंपनी मेंटेन करती है क्या? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ डिवेंचर्स आर इंटर। मैंने अभी बताया कि कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है, उस रजिस्टर में डिवेंचर होल्डर्स का नेम, एड्रेस, उसने ऑक्यूपाइड किए हुए डिवेंचर्स मेंशन किया जाता है, उसको रजिस्टर्ड डिवेंचर्स कहते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर क्या कहते हैं? दो डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड, जिसका होल्डर के रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? रजिस्टर में। कंपनी आर मेंटेन रजिस्टर इन डिवेंचर होल्डर के लिए कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें आर रिकॉर्डेड इन नेम, एड्रेस एंड होल्डिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स आर इंटर। उन्होंने जितने शेयर डिवेंचर्स परचेस किए उसके रिकॉर्ड होता है पूरा। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, the transfer of registered debentures requires the execution of regular transfer deed। और ये रजिस्टर्ड डिवेंचर्स अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिवेंचर रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड। जो ट्रांसफर डीड है उसको एग्जीक्यूट करके उसके जो स्टेप्स है, उसके जो प्रोविजन है उसको फॉलो करके रजिस्टर्ड डिवेंचर ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके अपोज में नंबर फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर पे बेरर। सबको मालूम है चेक के दो टाइप्स होते हैं। एक चेक क्या फर्स्ट टाइप होता है रजिस्टर चेक, यानी जो सेम रजिस्टर उस पे चेक पे नेम होता है। उसके बाद बेरर चेक। बेरर चेक का क्या होता है? अगर तुम रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते वक्त अगर तुम्हें क्रॉस चेक मिल गया, देखो हाँ, क्रॉस चेक अगर मिला, वो 1 लाख रुपीस का चेक है, तो वो क्रॉस चेक तुम्हें मिलके भी उसका कोई यूज नहीं कर सकता है या फिर वो कुछ काम का भी नहीं है। बट अगर बेरर चेक तुम्हें रास्ते से जा रहे हो, रास्ते पे तुम्हें कोई बेरर चेक मिल गया, जो बेरर चेक है यानी जिसकी ऑनरशिप फिक्स नहीं होती है, जिसके पास वो होता है उसकी ऑनरशिप होती है उसकी, तो फिर वो अगर मिल गया 1 लाख रुपीस का तो तुम्हारी चांदी है। तुम वो चेक को यानी तुमको वो तुम विड्रॉ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है।
तो फिर बेरर चेक, बेरर डिबेंचर्स का क्या होता है? नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड इन ऑन द बेरर डिबेंचर्स। डिबेंचर जो बेरर डिबेंचर्स है, बेरर डिबेंचर्स, नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर्स पे होल्डर का कोई नाम नहीं होता है। मैंने अभी बताया ना बेरर चेक का, जिसके हाथ में चेक वो मालिक। तो फिर वैसे ही बेरर डिबेंचर्स में नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर्स। their name did not appear, their name did not appear on the register of debentures। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसका रजिस्टर, जो कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स है उसमें भी उसका नेम रिकॉर्ड नहीं होता है बेरर डिबेंचर होल्डर्स का। their name do not appear on the register of debenture holder। such debentures are transferably by mere delivery। ऐसे डिबेंचर ट्रांसफर कैसे होते हैं फिर? इजीली, मेयर डिलीवरी से इजीली ट्रांसफर होते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन्स अटैच टू डिबेंचर होल्डर। तो फिर ऐसे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कंपनी कैसे पेड की जाती है? तो इन ये डिबेंचर्स पे, बेरर डिबेंचर्स पे कूपन अटैच होते हैं। वो कूपन कंपनी में सबमिट करना है और इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो फिर नंबर फोर्थ डिबेंचर्स का टाइप्स है बेरर डिबेंचर से। थर्ड था रजिस्टर डिबेंचर। रजिस्टर डिबेंचर्स में हमने देखा कि डिबेंचर होल्डर्स का डिबेंचर होल्डर नेम आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर है उसमें उसका नेम रिकॉर्ड होता है, एंड नेम, एड्रेस एंड होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर्स आर रिकॉर्डेड, एंड ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर इज एग्जीक्यूटेड द ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड को एग्जीक्यूट करके या फिर उसको फॉलो करके ट्रांसफर हो सकता है। बेरर डिबेंचर्स क्या है? बेरर डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड इन डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर। डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में उसका कोई नेम नहीं होता है। तो फिर डिबेंचर होल्डर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। वो एक मेयर डिलीवरी यानी इजीली वो ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उनको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मेड मीन्स कूपन ऑफ अटैच डिबेंचर। ये इनको जो कूपन अटैच किए जाते हैं उनके थ्रू। उसके बाद नंबर फिफ्थ स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, यानी रीपेमेंट के बेस पे उसके डिबेंचर के दो टाइप्स है, टू टाइप्स। फर्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर एंड सेकंड इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल मीन्स रिटर्न करना, इरिडीमेबल मीन्स रिटर्न न होने वाला। तो फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या है? डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल। हमने स्टार्टिंग में जब देखा था, फीचर्स देखे, उसके बाद डिबेंचर्स की डेफिनेशन देखी, तब बताया था कि डिबेंचर्स आर इशू इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। एंड पेमेंट ऑफ रीपेमेंट, उसकी एक मैच्योरिटी डेट के आफ्टर उन्हें उनका पेमेंट किया जाता है, यानी रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। इरिडीमेबल क्या होते हैं? इक्विटी शेयर, यानी जिनको कभी रिटर्न नहीं करता है, जब तक कंपनी है तब तक उन्हें रिटर्न नहीं होते। तो फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स में डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स्ड पीरियड। उनको पेमेंट किया जाता है पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड। सम फिक्स पीरियड के बाद उन्हें रिटर्न किया जाता है। एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे जो डेट मेंशन है उसके उस डेट पे उस पीरियड, फिक्स पीरियड एंड होने के बाद उनकी अमाउंट रिटर्न की जाती है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स डेट। Repayment can be made on fixed date at the end of specific period or by installment during the lifetime of the company। पेमेंट क्या किया जाता है? वन स्ट्रोक किया जाएगा या फिर इंस्टॉलमेंट से ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी लाइफ टाइम में जब तक उनको इंस्टॉलमेंट से अमाउंट पे कर देगी। चलो तुम्हारे 1 लाख के इस ये फाइनेंशियल ईयर में 10,000, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 10,000 वो पे कर सकती है। द प्रोविजन ऑफ प्रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। और जो रिटर्न की रिडीमेबल पेमेंट की जो प्रोसीजर है वो ट्रस्ट डीड में मेंशन की जाती है।
ट्रस्ट डीड आर गिव टू सिक्योरिटी। तो फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर्स मीन आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स पीरियड के बाद, जो पीरियड कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन किया है, उस डेट के बाद कंपनी उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करती है। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल। डिबेंचर ये क्या होते हैं? मोस्टली रिडीमेबल। एग्जांपल पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड। सम फिक्स पीरियड के बाद उन्हें पे किया जाता है एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। वो फिक्स पीरियड कहाँ पे मेंशन होता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट पे। रिपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। रिपेमेंट कैसे किया जाता है? एंड ऑफ फिक्स डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, जो स्पेसिफिक पीरियड का एंड हो रहा है उस डेट पे, और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और कंपनी के लाइफ टाइम में जो उनके ट्रस्ट डीड में मेंशन किया है वो हिसाब से। उसके बाद नंबर 6, ई रिडीमेबल डिबेंचर्स। ई रिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे होते हैं? यानी कंपनी डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स इशू कर सकती है क्या? These kind of debentures are not repayable during lifetime of the company। हमने देखा था इरिडीमेबल शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, कि इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी शेयर दिस टाइप्स ऑफ शेयर्स आर नॉट रिपेबल एट द ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के लाइफ टाइम में वो पे नहीं किए जाते, जब डिसॉल्व होती है तब उसे रिटर्न किया जाता है। सेम वैसी दिस काइंड ऑफ डिबेंचर are not repayable during lifetime of the company। कंपनी के लाइफ टाइम तक उन्हें पे नहीं किया जाता है। they are repayable only after the liquidation of the company। जब कंपनी क्लोज होती है, सेम जस्ट लाइक इक्विटी शेयर, जब कंपनी दे are repayable only after the liquidation of the company, dissolution of the company। जब कंपनी क्लोज हो रही है तब irredeemable डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे किया जाता है। और when there is breach or of any condition or when some contingency arises, या फिर कब पे किया जाता है? ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन। अगर कोई कंडीशन, ट्रस्ट डीड की कोई कंडीशन अगर ब्रेक हो रही है तो डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे किया जाता है। या फिर कोई कॉन्टिजेंसी अराइजेस, अगर कोई इमरजेंसी है डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसको उसने अगर डिमांड किया तो वो रिटर्न किया जाता है। तो फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर रिटर्न, रिडीमेबल डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल। तो फिर ये डिबेंचर्स रिटर्न किए जाते हैं आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। और इरिडीमेबल डिबेंचर इज नॉट रिटर्न इन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के लाइफ टाइम तक वो इरिडीमेबल नहीं होते या फिर उन्हें रिटर्न नहीं किए जाते। दे आर पेएबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिक्विडेशन के बाद। उसके बाद नंबर 7 डिबेंचर्स का टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन। कन्वर्शन मीन कन्वर्टेबल। तो फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का कहाँ कन्वर्सेशन हो रहा है? तो कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर्स और नॉट। तो फिर इससे 2 टाइप स्टडी होते हैं। तो फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिव राइट टू होल्डर। Convertible debentures give right to holder to convert them into equity shares after a specific period of time। यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर राइट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को राइट होता है किसका? टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में उन्हें कन्वर्ट करने का आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो अपने डिबेंचर्स की अमाउंट रिटर्न ना लेते हुए उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। और ऐसे डिबेंचर्स में जो राइट्स इशू किए गए उस राइट्स को मेंशन किया जाता है डिबेंचर सर्टिफिकेट में। द इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशू टू पब्लिक। ऐसे डिबेंचर्स
कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करने से बिफोर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास आउट किया जाता है इन द जनरल मीटिंग बिफोर द इशूइंग ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्डर्स को एक राइट्स दिया जाता है कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनको डिवेंचर्स कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में। तो फिर ये करते वक्त सच राइट इज मेंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट, ऐसे राइट डिवेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किए जाते हैं। बट the issue of convertible debenture must be approved by special resolution in general meeting before the issuing of debenture। ऐसे डिवेंचर इशू करने से बिफोर जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास आउट करना मस्ट होता है। These debentures are advantages for holder। these debentures are advantages of holder। ऐसे डिवेंचर्स एक एडवांटेजेस होते हैं होल्डर के लिए। कैसे? बिकॉज ऑफ द कन्वर्शन राइट, कन्वर्सेशन का राइट्स होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर एट द रेट लोअर देन ऑन मार्केट रेट। और मार्केट रेट से उनका सबसे बेस्ट, आज मार्केट रेट में इक्विटी शेयर की प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है तो उसके लेस रेट पे डिवेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स इजीली मिलते हैं। तो फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या है? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स गिव राइट टू होल्डर। डिवेंचर होल्डर को एक राइट होता है कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सच डिवेंचर होल्डर आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, उनको कन्वर्ट करने का राइट होता है। बट बिफोर ऐसे डिवेंचर्स इशू करने से बिफोर स्पेशल रिजोल्यूशन आर पास आउट इन द जनरल मीटिंग में पास आउट किए जाते हैं। और ये डिवेंचर होल्डर्स को एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि राइट टू कन्वर्सेशन और राइट टू रिसीव लोअर प्राइस ऑन इक्विटी शेयर। लोअर प्राइस पे इक्विटी शेयर्स रिसीव करने के एडवांटेजेस मिलते हैं। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर नंबर 8 टाइप। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी आफ्टर द मैच्योरिटी। ऐसे डिवेंचर्स जिनका कन्वर्सेशन नहीं होता है वो डिवेंचर्स है और डिवेंचर्स ही रहते हैं, उनका कन्वर्सेशन इक्विटी शेयर्स में नहीं होता है। ऐसे डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। दिस डिवेंचर्स आर रिडीम ऑन मैच्योरिटी डेट। ऐसे डिवेंचर्स को क्या किया जाता है? मैच्योरिटी डेट के बाद रिडीम किया जाता है, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जाती है। दिस डिवेंचर्स सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस that there is a appreciation in the value। ऐसे डिवेंचर्स का एक डिसएडवांटेजेस होता है क्या? कि उनको एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, यानी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वो एप्रिसिएशन नहीं होती है, क्योंकि तुमने जो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो 100 रुपीज़ ही रिटर्न मिलेंगे। और इक्विटी शेयर्स में कहता है 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 10 रुपीज़ में शेयर परचेज किया और मार्केट प्राइस उसके अगर 1000 रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ मिलते हैं, यानी एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू। तो फिर 8 टाइप्स हमने स्टडी किए। जैसे कि फर्स्ट टाइप हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर के बेसिस पे हमने देखा था सिक्योर डिवेंचर एंड अनसिक्योर डिवेंचर। उसके बाद थर्ड हमने देखा रजिस्टर्ड डिवेंचर, बेरर डिवेंचर। उसके बाद हमने देखा रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर। उसके बाद हमने देखा कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो फिर यहाँ पे हमने डिवेंचर्स के टाइप स्टडी किए। ओके।